dear student, myself Aman Patel sir. I welcome to my YouTube channel Patel Coaching Center. बच्चों, हम लोग इस समय न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव के, तो जिसमें हम आप लोगों को 6 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन है। जैसा हमने बताया था कि फिजिक्स आप तभी मानिए आपको आता है जब आपको न्यूमेरिकल आप कर ले जाते हो, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल पे आप फोकस कीजिए। जैसा हमने कहा था, आपसे दावा किया था कि न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ आ भी रहा होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमारे साथ आप लगे रहिए, ठीक है, और आपको एक एक क्वेश्चन पूरा बाकायदे समझ में आएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है, या वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो दो आवेश है, देखिए हमने इसे डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ पर बिंदु आप ए पर है +10 माइक्रोकूलम का, बी पर है -10 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो कहता है इनके मध्य बिंदु पर, तो हमने मध्य बिंदु मान लिया, वो मान लिया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 1 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको हम R1 मान लेते हैं, तो 0.5 मीटर होगी ना, 0.5 मीटर, क्योंकि 1 का आधा कर देंगे। और इधर R2 मान ली कितना होगा? 0.5 मीटर होगा। तो हमने बताया था न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहला काम है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे गिवन डेट, यानी क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सबको आप क्या करेंगे? लिख लेंगे पहले। तो देखिए आते हैं, तो गिवन डेट में पहले लिखेंगे हम Q1 बराबर +10 माइक्रोकूलम Q2 बराबर R1 बराबर R2 बराबर, और फिर लिखेंगे भी का मान वाली बताना आपको। तो Q1 है +10 माइक्रोकूलम, तो बराबर बनेगा 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम बराबर 10 की पावर -5 कूलम, और ये हो गया -10 माइक्रोकूलम ना, तो बराबर -10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, तो ये हो जाएगा बराबर -10 की पावर -5 कूलम। R1 का मान है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और R2 का भी मान कितना है? 0.5 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इतना काम कर लेंगे ना। गिवन डेट में Q1, Q2, R1, R2, मतलब कि Q1 ये हमने पहले वाला आवेश माना जो A पर रखा गया, Q2 जो B पर रखा गया है, ठीक है। और चिन्ह सहित आवेशों को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग आंकिक के क्वेश्चनों को हल करते हैं तो उसमें आवेश को हमेशा कूलम में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? कूलम में। किस में? कूलम में। अच्छा, अगर दूरी है तो मीटर में। किस में? मीटर में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है सीधा, जिससे पद्धति हमने बताई थी आप लोगों को MKS पद्धति में, ठीक है। द्रव्यमान है तो किलोग्राम में रखिए, दूरी है तो उसको हमेशा मीटर में रखिए, ठीक है। समय तो सेकंड में रखा ही जाता है। तो यहाँ पर कहा गया, तो दूरी मीटर में 0.5 मीटर सही है। तो आवेशों का मान किसमें था? माइक्रोकूलम में था। किसमें था? माइक्रोकूलम में था। तो कूलम में बदलना है, तो माइक्रो को अगर कूलम में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे? ठीक है, 10 की पावर -6 से, ठीक है। अगर माइक्रो को कूलम में बदलना है तो 10 की पावर -6 से उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये देखिए साल पर 10 पावर -5 कूलम आएगा, 10 पावर -5 कूलम आएगा। बस ये प्लस है, वाला क्या है? माइनस है। कहता बताइए इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो अगर हम ये मान लें
कि इस प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 है और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 है, तो परिणामी वैद्युत विभव सीधा क्या बनेगा, V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को हम क्या करते हैं, बीजगणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो सीधा हम ऐसे ही लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2, V1 और प्लस क्या V2। अब ध्यान दीजिएगा, V बराबर, चलिए Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर विभव का मान, तो फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब माध्यम यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है तो हमेशा अवायव निर्वात माना जाएगा। ठीक है, अवायव निर्वात के लिए के का मान क्या होता है 1, तो इसलिए हम यहाँ पर के लिखेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो दे देगा कि नहीं माध्यम का प्रावृत्तांक कुछ है, तब आप के लेके चलेंगे और के का वही मान रखेंगे। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है Q1 बटे R1, तो Q1 बटे R1 ये फार्मूला हो गया। अब प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट आपके लिखेंगे Q2 बटे R2, Q2 बटे R2। कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए फिर ये समझ में आ रहा है ना। तो देखिए फिर, तो V बराबर 1, जैसे अगर चाहो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2, Q2 बटे R2। अब चलिए मान रखिए V बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान है 10⁻⁵, R1 का मान है 0.5। अभी देखो ये माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10⁻⁵ बटे 0.5। तो देखिए जितना प्लस में उतने माइनस में कट के 0 हो जाएगा, तो V बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 0, तो V बराबर कितना आ गया 0। ठीक, मतलब कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा 0। कोई दिक्कत, क्लियर है। क्वेश्चन एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने बताया था जब किया जाता है तो उसको यार बड़े इत्मीनान से पढ़ा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो और जब भी उसमें करते हैं कभी क्या क्या होता है ना, जैसे कुछ बोलते रहो जुबान आपकी लड़खड़ा जाए, फिसल जाए, तो होता है ऐसा, उसके लिए नहीं किया जाता कुछ। तो +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने गिवन डेट लिखा, Q1 लिखा गया, Q2 लिखा गया, R1 लिखा गया, R2 लिखा गया, V बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमने बताया था कि परिणामी वैद्युत विभव अगर बिंदु ऊपर मतलब V मान लिया जाए तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 क्या है, Q1 आवेश के कारण बिंदु ऊपर उत्पन्न विभव, और V2 क्या है, मतलब Q2 आवेश के कारण बिंदु ऊपर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान है। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए V1 का मान हमेशा ध्यान दीजिएगा कि Q आवेश के कारण, ठीक है, यदि बिंदु स्थिर बिंदु आवेश का मान स्मॉल Q हो तो Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारे पढ़ते के सब लिख दिए, फार्मूला आपको पता नहीं है तो कैसे लगाओगे फिर। ठीक है, मेन हथियार तो फार्मूला ही होता है। अब होता है किसी को जो फार्मूला याद ही नहीं, न्यूमेरिकल लगाना बैठ गए, कैसे आएगा फिर, है नहीं भैया। मैदान में गए हो लड़ने के लिए और तैयार ले ही नहीं गए हो तो क्या करोगे, वहां उतरोगे और मार खाओगे फिर। तो वही हाल इसमें होता है। ठीक है, तो मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस पर जितने सूत्र ये सब होते हैं वो भी आपके क्लियर हो,
फिर बाकी नंबर आता है किसका, कैलकुलेशन का। और कैलकुलेशन हमने बताया कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप लगाएंगे, ठीक है, आपका कैलकुलेशन उतने ही मजबूत होगा। ठीक है, तो 1/4 पाई के सर जी अपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब माध्यम कुछ नहीं देगा तो वायु निर्वात माना जाएगा, उसके लिए के का मान क्या हो जाता है 1, और 1 लिखो या ना लिखो। तो Q1/R1 एकदम सेम फॉर्मूले, बस Q2/R2। यहाँ देखिए कि ये कॉमन लिया गया, तो Q1/R1 प्लस Q2/R2। यहाँ Q1 का मान इतना है, R1 का मान इतना है। अब देखिए Q2 वाला बेस माइनस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस इतना बटे इतना हो गया। अभी देखिए दोनों सेम है, कट के 0 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 0, तो भी आ गया 0 आ गया। ठीक, क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आता है कि इसको हम आपको होमवर्क में देते हैं, प्लस ये भी आवेश, मतलब कि चाहे कह सकता है कि प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश है। ठीक है, या फिर ऐसे करिए प्लस 40 माइक्रोकूलम तथा प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर। तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक यहां जोड़ देते हैं, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है। पूरा कर दें, प्लस 40 माइक्रोकूलम तथा प्लस 40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है। तो ये जो दूरी थी ये 0.4 मीटर है, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.4 ही करिए कि बीच की दूरी 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर है। तो इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आपका है 1.8 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट, 1.8 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। तो इसको आप लोग करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है या कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के करिएगा या बाई व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, मतलब आप जैसे भी हो आप सूचित करिएगा हमें और हम उसे बताएंगे। वैसे हमें विश्वास है आप इसे लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके क्या है, वही जो के था, के का मान आपकी 2 रख दिया है। हम 1 रखते थे ना, जब वायु निर्वात होता तो 1 रख देते थे, लेकिन अब यहाँ 1 नहीं रखना है, उसका के का स्थान क्या लिखना है? 2 लिखना है, बस इतना अंतर है। ठीक है, बाकी आप लगाएंगे और देखिएगा लगा के और आंसर मैच खाता है कि नहीं खाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 1.8 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट, ये आंसर आपका है। हाँ, तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन वाला अगला है, कह रहा है कि 2 समान धनावेशित है बिंद आवेशों देने से प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है 1 मीटर की दूरी पर को 1 मीटर दूरी पर रखा जाता है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे मान लीजिए बताइए, यहां पर 2 समान धनावेशित यानी Q1 बराबर Q2 बराबर, दोनों आवेश बराबर है और कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, तो सीधा लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम। अगला भी यही है 1 माइक्रोकूलम
बराबर 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r बराबर 1 मीटर, 1 मीटर। तो बताइए इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर Q1 हो गया, यहाँ पर Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी r है। तो समझो ये भी एक निकाय है, तो इस निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताया गया था ना कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R, ये तो होता है। तो सीधा आपको क्या करना है, वही फार्मूला इसमें सीधा अप्लाई कर देना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है। यदि कोई निकाय ए बी जो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इन आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r हो, तो निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 बटे क्या होता है स्मॉल r। यहाँ पर वायु में रखे गए इसलिए K का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो गिवन नेट पहले क्लियर है कि 1 बराबर 1 माइक्रो कूलम। लेकिन हमने बताया कि आंके के क्वेश्चनों को जब भी हम लोग हल करते हैं तो हमेशा आवेश को किस में रखेंगे, कूलम में कि माइक्रो कूलम में, कूलम में ना। तो इसलिए माइक्रो को हटाने, माइक्रो को यदि कूलम में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे 10 की पावर -6 से। किससे 10 की पावर -6 से, ठीक है। और दोनों आवेश बराबर हैं तो Q2 भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बीच की दूरी r का मान कितना है 1 मीटर है। तो कहते हैं बताइए इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो सीधा सूत्र लिखिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वाई में पे के मान लिखिए ना लिखिए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे स्मॉल r, ठीक। तो U बराबर इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 10 की पावर -6 से, Q2 10 की पावर -6 से बटे R का मान 1। तो U बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात -12, ठीक है। तो U बराबर 9 गुणे 10 की घात -3 और ऊर्जा की मात्रा क्या लिखेंगे जूल। यह आंसर हो गया कि U बराबर 9 गुणे 10 की घात -3 जूल, ठीक है। तो आप ये बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। एकदम पूरा कहने कि आपको थ्योरी से ज्यादा सरल न्यूमेरिकल होगा। और एक बात अभी भी आप नोट करके रख लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, कि यदि आपको फिजिक्स में अच्छा नंबर कैरी करना है तो न्यूमेरिकल पर फोकस आपको करना पड़ेगा। इसमें यदि आपकी राइटिंग अच्छी ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के बराबर नंबर फिजिक्स लाता है। जिस प्रकार से मैथ में अच्छी स्कोरिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है तो बहुत गड़बड़, उसी प्रकार के फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। तो हर टॉपर बच्चे अगर आपको टॉप करना है तो ये विषय आपको उसमें ले जा सकता है। थ्योरी का जिससे कहते हुए थ्योरी का आता है तो उसमें कितना अच्छा लिखो एक आध नंबर कट जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल यदि आपको आया इतना आंसर आया है, ठीक है, तो इसमें कौन नंबर कैसे कोई काटेगा बताइए आप। हाँ थोड़ा तो जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं कि समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जब होता है यानी जो चीज़ बहुत अच्छी हो तो अगर वो इतनी आसानी से मिलने लगे तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है फिजिक्स का बस एक ही फंडा है, यदि आप इसमें जितने ज़्यादा आप लगेंगे ये उतनी सरल लगेगी और इससे जितनी ज़्यादा आप दूरी बनाएंगे उतनी आपको टफ लगेगी, ठीक है। तो कहा नहीं गया कि जैसे भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है कि नहीं। यानी आप स्वयं अपने आप क्या करिए, यानी जैसे आपको फिजिक्स आपको तभी आएगा जब आप खुद मेहनत करेंगे। अगर हर चीज़ मानने से जब भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए तो फिर हाथ से चाहने की क्या हो सकता है, ठीक है। वो तो बस एक प्रेरणा मिलती है भगवान से, करना तो हम लोग स्वयं ही है ना। तो वैसे आप लोग काफ़ी मेहनत से लगे हो और आप यानी हम लोग की मेहनत से संतुष्ट भी है, ठीक है। बस आप ऐसे ही लगे रहिए, ठीक है। और आपका जैसे एक ध्येय बनाया जाता है कि नहीं अमन सर को हम इतने % नंबर ला के हम दिखाएंगे, ठीक है, कोचिंग का नाम करेंगे, स्कूल का नाम करेंगे। तो जितना भी हो तो अपना एक आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को हासिल करिए, ठीक है। हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो कोई भी समस्या होती है, ठीक है, चाहे फिजिक्स चाहे मैथ में आप, ठीक है, पूरा निडर हो करके
आप उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ठीक है हर समस्या को सॉल्व करने के लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए और देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले